नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन पात्रता हेतु छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जो कि 2022 में होने वाला है के बारे में बताया गया था। यहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन पात्रता हेतु द्वितीय पेपर जो होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जो कि होने वाला था 2020 में ही, लेकिन वो 2022 में होने वाला है 9 जनवरी 2022 को। तो 6 से 8 अर्थात मिडिल स्कूल टीचर बनने के लिए जो सिलेबस होता है टीटी का, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, अगर आप मैथ्स और साइंस वाले हैं तो मैथ्स और साइंस का आपका अलग सिलेबस है, और अगर सोशल साइंस वाले हैं तो उसके लिए अलग सिलेबस रहेगा। या तो मैथ्स एंड साइंस का क्वेश्चन बनाना होता है या फिर सोशल साइंस का क्वेश्चंस बनाना होता है। और बाकी के जो भाग होते हैं बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, ये दोनों विषय वाले अभ्यर्थियों के लिए एक ही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। तो पहला जो पॉइंट है सिलेबस का, पहला पॉइंट वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। किंतु कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन पात्रता हेतु जो टीटी के क्वेश्चन होंगे उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न उसी स्तर के होंगे, और 1 से 8 तक अध्यापन पात्रता हेतु जो क्वेश्चन होते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, वो उस स्तर के होते हैं। तो दोनों के लिए स्तर अलग अलग होता है प्रश्नों का। तो यहाँ भी 30 अंक के 30 प्रश्न ही आएंगे, और देख सकते हैं कि इकाई 1 से 15 अंक के हैं, जिसमें लिखा है बच्चे का विकास उच्च प्राथमिक शाला बालक। ठीक है, मतलब 6 से 8 तक जो बच्चे होते हैं, 6 से 8 तक कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न होंगे, उनको लेकर प्रश्न बनाए जाएंगे। विकास की अवधारणा, उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य वैयक्तिक भिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। इकाई 2 में समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तो यहाँ 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण। इकाई 3 में 10 अंक के प्रश्न, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला, वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा एवं सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, व्यक्तिक एवं पर्यावरणीय। एक चीज़ और, ये जो सिलेबस है ये संशोधित सिलेबस है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और जहाँ हो सके वहाँ शेयर ज़रूर करें। सिलेबस का दूसरा जो पॉइंट है वो है भाषा 1 हिंदी, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होगा भाषा 2 अंग्रेजी। तो चलिए पहले देखते हैं भाषा 1 हिंदी। तो यहाँ भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक के आएंगे, और उसके अंतर्गत इकाई 1 से 5 अंक के प्रश्न, जिसके अंदर वर्ण विचार से संबंधित अक्षर, स्वर्ण, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद। बिल्कुल कक्षा 1 से 5 तक जो हिंदी का सिलेबस है और जो अंग्रेजी का सिलेबस है बिल्कुल वैसा ही 6 से 8 के लिए भी होगा, लेकिन प्रश्नों का स्तर अलग हो सकता है, क्योंकि ये जो है इसमें स्नातक स्तर के अभ्यर्थी होते हैं और उसमें हायर सेकेंडरी स्तर के। तो चलिए देखते हैं। इकाई 2 में शब्द विचार, यहाँ से 6 अंक के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे अंकों का विभाजन किया गया है जिससे अभ्यर्थी सही तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक अर्थी, शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शक्ति।
इकाई 3 में 5 अंक के प्रश्न आएंगे। संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह। तो इतना जो ये दिया हुआ है यहीं से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ एक अच्छा चीज़ ये है कि आप इनसे संबंधित सभी प्रश्न हल कर करके देखें, अभ्यास कर करके देखें, तो आप 5 अंक पूरे के पूरे ले सकते हैं। इकाई 4 में देखें तो 2 अंक का प्रश्न यहीं से आएगा। वाक्य परिचय मतलब वाक्य के अंग, वाक्य के भेद। इकाई 5 विराम चिन्ह प्रमुख प्रकार से 2 प्रश्न आएंगे निश्चित तौर पे। इकाई 6 रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां से 4 प्रश्न आएंगे। अपठित गद्यांश से 3 प्रश्न आएंगे। भाषाई कौशलों का अध्यापन से 3 अंक के प्रश्न आएंगे, जो कि बाल विकास से संबंधित प्रश्न होंगे। श्रवण, वाचन, लेखन एवं पाठन, यहाँ से 3 अंक के प्रश्न आएंगे। सिलेबस का तीसरा जो पॉइंट है वो है भाषा 2 अंग्रेजी। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं। यहाँ भी 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन जो हैं कंप्रहेंशन से हैं, और उसके अंदर भी कंप्रहेंशन से 5 अंक, ग्रामर से 3 अंक के और वोकेबुलरी से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे वन अनसीन पोयम। तो एक अंतर ये है, 1 से 5 में पोयम ना पूछ के प्रोज पूछा जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गद्यांश। और 6 से 8 में पद्यांश पूछा जाता है। पद्यांश जो अंग्रेजी का होता है वो गद्यांश की तुलना में कठिन होता है, अगर वो अंग्रेजी मीडियम का बच्चा नहीं है तो कंप्रहेंशन से 3 अंक के प्रश्न, वोकेबुलरी से 2 अंक के प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद बी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन पूरा पेडागोजी से रिलेटेड होंगे अंग्रेजी के, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। देखो 1 अंक जो है वो लर्निंग एक्विजिशन से आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से 1 अंक का। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल से 2 अंक के। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटर्न फॉर्म से 1 अंक के। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर से 2 अंक। लैंग्वेज स्किल्स से 4 अंक। तो देख सकते हैं लैंग्वेज स्किल्स से 4 अंक महत्वपूर्ण है। इवेल्यूटिंग लैंग्वेज कंप्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग से 2 अंक के। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, मल्टीलिंगुअल, रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, रिमेडियल टीचिंग से 1-1 अंक के। सिलेबस का चौथा जो पॉइंट है वो है गणित और विज्ञान। तो ध्यान रखें, अगर आप गणित या विज्ञान संकाय से हैं तो आप इस भाग को चुनें ऑनलाइन आवेदन के समय, और परीक्षा के समय भी ध्यान रखें कि आप अपना ही भाग बनाएं। अगर आप गणित विज्ञान चुना है आपने तो गणित विज्ञान के प्रश्न बनाएंगे, और अगर आपने सामाजिक विज्ञान चुना है तो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बनाएंगे। ये ऑनलाइन आवेदन के समय ही आपको चुनना होता है, गणित और विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। तो हम पहले गणित और विज्ञान का देखते हैं। तो गणित और विज्ञान में भी 30 अंक के 30 प्रश्न ही आएंगे। और गणित और विज्ञान के अंतर्गत इकाई 1 में आप देख सकते हैं गणित की प्रकृति, गणित सीखना, सिखाना और आकलन से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। मतलब ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। इकाई 2 में 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जो कि एक्चुअल में गणित के प्रश्न होंगे, जैसे कि अन्य व्यापम की परीक्षाओं में पूछा जाता है गणित उस तरह का। तो इसमें पॉइंट टॉपिक दिया है, हेड दिया है, हेडिंग। तो देख सकते हैं घातांक से प्रश्न पूछा जाएगा, समान आधार की घाताई संख्याओं का गुणा तथा भाग, घातांक नियम। बीजी व्यंजक से प्रश्न आएंगे, बीजी व्यंजकों का योग, व्याकलन, गुणा एवं भाग, सर्वसमीकाएं। ध्यान रहे ये 10वीं स्तर तक का गणित का ही पूछा जाता है। गुणनखंड सरल, बीजी व्यंजकों के गुणनखंड, समीकरण सरल, एक घाती समीकरण, श्रेणियां, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एनवा पद, एनवे पदों का योगफल। ध्यान रखें कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के गणित का जो सिलेबस है उसमें अंतर है, प्रश्नों के स्तर में भी अंतर निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि ये स्नातक स्तर का होगा, स्नातक के बाद ही होता है ये। अब इसमें देखते हैं इकाई 3, ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात एवं समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास,
समय तथा दूरी, चाल, औसत चाल, समय, सापेक्ष गति। यहाँ से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। यूनिट 4 से भी 5 अंक है। इसमें रेखा तथा कौन से प्रश्न आएंगे, रेखाखंड, सरल, वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, त्रिभुज के सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त, ये सबसे प्रश्न आएंगे। इकाई 5 भी है, यहाँ से 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, लंब, वृत्तीय बेलन, ये सबसे प्रश्न आएंगे। इकाई 6 में 5 अंक के प्रश्न हैं। सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, बार लेखा चित्र, आयत रेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ, लेखा चित्र, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र, ये सबसे प्रश्न पूछा जाएगा। इकाई 7 से विज्ञान के प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं, तो देख सकते हैं 6 प्रश्न आएंगे। तो सजीव के लक्षण, सजीव का वर्गीकरण, जली, स्थली, साग, झाड़ी, वृक्ष, आरोही, लिनियस का वर्गीकरण, विटकल का वर्गीकरण, सजीवों की संरचना, कोशिका विभाजन, विभिन्न अंग तंत्र, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का चक्र, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य के अंदर सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग फैलाने के कारण और बचाव, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन। तो यहाँ पे जो लिखा है उसी के आधार पे आप तैयारी करेंगे तो अच्छा अंक आप ला सकते हैं और आप पास हो जाएंगे, क्योंकि ये जो टीटी की परीक्षा है इसमें पासिंग मार्क होता है। एक निश्चित अंक से कम आने पे आपको अयोग्य माना जाता है और उतना या उससे अधिक लाने पर ही आपको योग्य माना जाता है, जो कि एसटी एससी के लिए अलग होता है और ओबीसी जनरल के लिए अलग होता है। उसके बाद इकाई 8 भी विज्ञान से ही संबंधित है, जहाँ से 6 अंक के प्रश्न आएंगे। बल एवं गति के प्रश्न हैं, तो देख सकते हैं बलों के प्रकार, पेशी बल, घर्षण बल, गुरुत्वा बल, चुंबकीय बल, स्थित बल। मान के चलिए 12वीं स्तर, चूंकि ये गणित और विज्ञान है तो गणित विज्ञान का विद्यार्थी 12वीं तक विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता ही है। तो गति के प्रकार, रेखी, यदृच्छ, वृत्ताकार, कंपन गति, आवर्त गति, जाल, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण। इसके बाद आगे और देखते हैं उष्मा के उपयोग, उष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा, गलन, क्वथन एवं वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन। दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, उष्मा के कुचालक एवं सुचालक, उष्मा की संचरण विधियां, चालन, संवहन और विकिरण। इकाई 9 में प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, गोली दर्पण, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, गोली दर्पणों, अभिसारी एवं अपसारी से बनने वाले प्रतिबिंब, अपवर्तन संबंधी घटनाएं, अभिसारी एवं अपसारी लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब, लेंसों के उपयोग, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, शोर और शोर कम करने के उपाय, चुंबक के गुणधर्म, चुंबकीय प्रेरण, चुंबक के विभिन्न उपयोग। तो देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है 6 से 8 के लिए। तो अभी इकाई 10 है, फिर 11 भी है। इकाई 10 के अंदर विद्युत है, तो यहाँ लिखा है इतना, लेकिन इसको अगर एक एक टॉपिक उठा के पढ़ेंगे इतने प्रश्न होंगे जो कि इतने कम समय में पूरा करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभ्यास तो करना ही है, प्रयास तो करना ही है जितना हो सके, और जो भी पासिंग मार्क है वहाँ तक पहुँचना है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये सब लिखा है, अर्धचालक, उनके अनुप्रयोग, विद्युत धारा के रासायनिक, चुंबकीय, ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत फ्यूज, विद्युत ऊर्जा, इसके अपयोग को रोकथाम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, रेसे, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सीमेंट आदि, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एक्स किरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, लेजर किरणें, दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट की सामान्य जानकारी। इकाई 11 देख लीजिए, पदार्थ की संरचना, तत्व, यौगिक और मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियाँ का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक समीकरण, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, धातुएं, अधातुएं, रासायनिक पदार्थ, कार्बन के ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन सामान्य जानकारी, अम्ल, क्षार और लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र। अब 5वां जो पॉइंट है, तो एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि ये 4था पॉइंट और 5वां पॉइंट, या तो आपको 4 को चुनना है या 5 को चुनना है। अगर 4 को चुना है तो परीक्षा में 4 वाला प्रश्न आप हल करेंगे, अगर आपने 5 को चुना है तो परीक्षा में 5 वाला प्रश्न का हल करेंगे। दोनों में से एक चुनना होता है, या तो गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। तो इससे पहले जो गणित और विज्ञान था वहाँ
60 अंक के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ भी सामाजिक विज्ञान में 60 अंक के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं इसमें टॉपिक वाइज दिया है। इकाई 1 से 4 अंक के प्रश्न भारतीय समाज, इकाई 2 से 4 अंक के प्रश्न भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इकाई 3 से 4 अंक के प्रश्न मौर्य समाज, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। उसके बाद इकाई 4 से शक्ति, भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रश्न हैं 4 अंक के, मुगल साम्राज्य से 4 अंक के, ब्रिटिश शासन से 4 अंक के, भारतीय संविधान से 4 अंक के जिसमें मूल अधिकार और कर्तव्य लिखा है, मतलब वहाँ से ही प्रश्न आना है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से 4 अंक के प्रश्न आएंगे। पृथ्वी के प्रमुख घटक से 4 अंक के प्रश्न आना है। इसी प्रकार भारत का अध्ययन से 4 अंक, अब ध्यान देखें, छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न 5 आएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास से 5 आएगा, तो 10 अंक की छत्तीसगढ़ से संबंधित होंगे प्रश्न सामाजिक विज्ञान में। और शैक्षणिक मुद्दे, तो यहाँ से 10 अंक का प्रश्न आएगा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, कक्षा की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, परियोजना कार्य, मूल्यांकन। तो ये था दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक पात्रता हेतु छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस, संशोधित सिलेबस है जो कि 2022 में होने वाला है। इसमें लिखा जरूर है छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा 2020, क्योंकि ये 2020 में होने वाला था, कोरोना के कारण डिले हुआ, पोस्टपोन हुआ और अब जाकर 2022 में इसकी तिथि घोषित हुआ है। दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद एक बेल आइकन दिखता है, उसे भी आप ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके आप विभिन्न लिंक के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ आप अपनी बातें लिख सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। धन्यवाद।